पीसीबी ने ना अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो जनाब बेचे हैं 1.72 बिलियन डॉलर्स में हैं। वन माजरत वो असल में अमेरिका के साथ ज़रा दरीना ताल्लुकात है तो वो डॉलर याद आ जाते हैं। 1.72 बिलियन रुपीज़ माजरत आई एम सॉरी। ये कितनी बड़ी रकम है? आपको देख के लगता होगा वो बहुत बड़ी रकम है। बाबा जी आईपीएल के मीडिया राइट्स बिके थे 5-7 बिलियन डॉलर्स में। इससे अंदाज़ा लगा लो दुनिया की मीडिया राइट्स किधर हैं और हमारे किधर हैं। खैर जी, अब ये ज़रा स्टोरी सुनो, स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। इसमें ना एक एंगल भी है। ये जो पाकिस्तान रीजन के मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीसीबी ने बेचे हैं ना, ये हैं अगस्त 2024, ठीक है। इससे ऑनवर्ड्स दिसंबर 2026 तक 1.72 बिलियन रुपीस, ठीक है। 1.48 बिलियन रुपीस कम है ये पैसे उस रिजर्व प्राइस से जो कि पीसीबी ने इनिशियली रखी हुई थी, और वो थी 3.2 बिलियन रुपीस। यानी कि पीसीबी को यहाँ पर हुआ है नुकसान। लेकिन अब चक्कर यह है कि ये मैं आपको मीडिया रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं ना ऑथेंटिक मीडिया आउटलेट है, मैं आपको उसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। पीसीबी इस नुकसान के ऊपर मान नहीं रहा। पीसीबी ने जनाब अनाउंस किया था कि वो लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने ना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो दिए हैं एयरवाई एंड टावर स्पोर्ट्स को, ठीक हो गया, फॉर ऑल होम इंटरनेशनल क्रिकेट। और पीरियड वही है जो मैंने आपको बताया, अगस्त 2024 से दिसंबर 2026 तक। ये तकरीबन मोटा मोटा 2.5 साल कर लो, और एग्जैक्ट अगर आपने मंथ्स के हिसाब से करना है तो वो 28 महीने बनते हैं, 28 मंथ्स, ठीक हो गया। अब इस ड्यूरेशन में ना पाकिस्तान ने 11 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, होस्ट करेगा पाकिस्तान 11 टेस्ट मैचेस, ठीक है। 2024 से 2025 के सीज़न में 7 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। 2024 से 2025 के सीज़न में 7 टेस्ट मैचेस होंगे, 26 ओडीआई मैचेस होंगे, 24 टी20 इंटरनेशनल्स होंगे, और ओडीआईज के अंदर 2 3 नेशन ओडीआई सीरीज़ भी है। ओडीआईज के अंदर आपने 2 3 नेशन ओडीआई सीरीज़ को भी ज़हन में रखना है। एक करंट सीज़न में खेली जाएगी, एक अगले सीज़न में, ठीक हो गया। अच्छा, इस बिडिंग में ना पीटीवी भी इन्वॉल्व था, पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी बिड लगाई थी 1.6 बिलियन रुपीस की, 1.6 बिलियन रुपीस। लेकिन पीसीबी 1.6 बिलियन से ऊपर नहीं गया। पीसीबी ने कहा जी 1.6 बिलियन में देना है तो दे दो, वरना हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब आगे सुने। अब पीसीबी बिड नहीं कर सका, मतलब वो 1.6 से ऊपर नहीं गए, 1.72 में एयरवाई और टावर स्पोर्ट्स वाले ले गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कैच है, यहाँ से कैच शुरू होता है। अब सुनो ज़रा, पीटीवी वालों ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट तो राइट्स लिए नहीं, ठीक है। 1.6 बिलियन उन्होंने लगाया, 1.72 वो लगा गए, एयरवाई और टावर स्पोर्ट्स वाले वो ले गए। पीसीबी वालों ने उनके साथ जाकर 500 मिलियन रुपीस देकर उनसे कहा कि हमें दे देना वो जिसे कहते हैं नशरियात। उनका सेट है, टेंशन ही कोई नहीं, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब अब आप अंदाज़ा करें कि 3.2 बिलियन रिज़र्व प्राइस जो पीसीबी ने सोची हुई थी, 1.72 में एयरवाई और टावर स्पोर्ट्स का भी काम हो गया, और पीटीवी स्पोर्ट्स वाले वो भी जिसे कहते हैं तर हो गए कि वो 1.6 बिलियन की बजाय उनको 500 मिलियन में उनका काम हो गया। ये असल कैच है। आप चेक करें कि इसमें एयरवाई वाले ठीक रह गए, टावर स्पोर्ट्स वाले ठीक रह गए, पीटीवी वाले ठीक रह गए। नुकसान किसका हुआ? पीसीबी का। लेकिन पीसीबी मान नहीं रहा। यस, ये इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि वो जनाब पीसीबी कोई नहीं मान रहा। पीसीबी यहाँ लिखा हुआ है, पीसीबी फेल टू मेक द मोस्ट जैम पैक्ड सीजन फाइनेंशियली। और वो कंसोर्टियम और पीटीवी ये दोनों अर्न कर गए हैं प्रॉफिटेबल डील्स, ठीक हो गया। अच्छा, पीसीबी की यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने अपना पूरा मैक्सिमम प्रेशर और इन्फ्लुएंस यूज़ किया कि किसी तरीके से पीटीवी को ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल जाएं। लेकिन जो बिडिंग कमेटी थी उसने जनाब पीसीबी को ये अवार्ड जिसे कहते हैं राइट्स अवार्ड नहीं किए, उन्होंने वो परली पार्टी को कर दिए क्योंकि वो पैसे ज़्यादा दे रहे थे। लेकिन 3.2 बिलियन पे कोई नहीं हुआ, जो कि इनकी रिज़र्व प्राइस थी पीसीबी की। और
जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो जाए, अल्टीमेटली तो गेम पैसों पर ही आती है ना। अब हमारे कल्चर में भैया सिर्फ इन्फ्लुएंस से काम नहीं होता, इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है और पैसे भी लगाने पड़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये है हालात वाक़यात है। तो खैर एंड पर जनाब ये लिखा हुआ है कि जब इस मीडिया आउटलेट ने पीसीबी के जिसे कहते हैं नुमाइंदे को अप्रोच किया और उनसे पूछा कि कोई बताएं भाई बिडिंग का क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे पूछे, दिस दैट, तो उसके ऊपर पीसीबी ने कहा जी कि हम कंफर्म नहीं कर सकते रिजर्व प्राइसेस, और इंडिविजुअल बिड्स भी हम कंफर्म नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस हैं, ठीक है। यानी कि हम इस मामले को यार नीचे रखेंगे, इसके ऊपर पर्दा डाल के रखेंगे, तुम्हें क्या लगे, हमने जितने हमारी चीज़ थी हमने जितने में बेची, किसी ने कितने में ली, तुम्हें मामे लगते हो हमारे, तो ये वो वाला चक्कर है। लेकिन पीसीबी ने साथ ये कह दिया कि ये हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि जो राइट्स हमने बेचे हैं ना, वो पिछला जो लास्ट साइकिल था 2021 से 2024 तक का, उसका हमने डबल ही बेचा है। अब डबल बेचा है, अब ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये मीडिया की रेगुलरिटी अथॉरिटी है ना, जो इस इदारा जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, पैमरा, जो मीडिया के रेगुलरिटीज़ और ये बाकी कवानीन शवानीन बनाता है और इनको डंडा दे के रखता है, उसमें के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि ये अमाउंट्स बताई जा सकती हैं, रिज़र्व प्राइस भी बताई जा सकती है, ये बिडिंग इंडिविजुअल बिड्स भी बताई जा सकती है, लेकिन पीसीबी नहीं बता रहा। तो अब ख़बर यही है कि पीसीबी को ना बेसिकली 1.48 बिलियन डॉलर्स का लगा चूना, और 3.2 बिलियन डॉलर्स उनकी रिज़र्व प्राइस थी, उस पर नहीं उनके मीडिया राइट्स बिके या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और अब वो कम पैसों में उन्होंने बेच दिए हैं। और रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि आपकी क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ये रोल है। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं किसी भी तरह से आप उठाकर देख लो, उसमें लोगों का क्रिकेट की तरफ उस तरह का फोकस नहीं है, और उसी की वजह से अब आप देख लें, ये प्राइम रीज़न है कि ये इतने ज़्यादा बिडिंग शेडिंग नहीं गई एंड ऑल दैट स्टफ। अगर होती तो आपको कैसे हो सकता है कि पीसीबी को जो उन्होंने रिज़र्व प्राइस रखी थी ना मिलती, इससे ऊपर ही जाती, कम ना होती, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ये पिंडी में टेस्ट मैच चल रहा है, स्टैंड्स में देख लिया करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस अल्लाह ताला खैर सल्ला। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।